नमस्ते एवरीवन। ये मेरी वीडियो स्पेशली जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनके लिए है। आप अपने बच्चों को इतना खुला कैसे छोड़ देते हो भाई, जो ये उठा ले जाते हैं। मेरे घर में 11 महीने का बच्चा है। मेरे पास उससे ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं है। मैं कोई काम नहीं करती जब वो खेलता है। मैं कोई काम नहीं करती जब वो जागता है। मेरे घर में तब खाना बनता है जब उसके पापा उसके पास होते हैं। मेरा एक बड़ा बेटा भी है जो बाहर खेलने जाता है तो मैं उसके साथ ही रहती हूँ। क्यों आंखें बंद करके बैठे हो भाई तुम, कि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को, तुम्हारे जिगर के टुकड़ों को कोई ले जाता है उठा के। कैसे छोड़ देते हो अपने बच्चों को इतना खुला। तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे बच्चों के साथ जो होगा जब वो उठा के ले जाएंगे। जो बच्चा तुम्हारे ना दिखने पर 5 मिनट में ही सारे परिवार को इकट्ठा कर लेता है, उस बच्चे को जब तुम पूरा दिन नहीं दिखोगे तो वो कैसे रहेगा। और तुम अपने बच्चों को किसके भरोसे छोड़ रहे हो। किसी पड़ोसी के भरोसे? पड़ोसी भी नहीं छोड़ते हैं। किसी रिश्तेदार के भरोसे? वो भी नहीं छोड़ेगा। सरकार के भरोसे, जिसके खुद के बच्चे नहीं है, उस सरकार के भरोसे कौन ढूंढेगा तुम्हारे बच्चे को? पुलिस, जो आज भी नेताओं को बचाने में लगी हुई है, जो कुछ छोटे बच्चों का शोषण कर रहे हैं। कैसे पेरेंट्स हो तुम? तुम्हारे बच्चों को उठा के ले जाते हैं तो तुम पर क्वेश्चन मार्क आता है, कैसे पेरेंट हो तुम। अपने बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होनी चाहिए और किसी की नहीं। क्या करते हैं वो तुम्हारे बच्चों के साथ, कभी सोचा है तुमने? सोच ही नहीं सकते इतना बुरा। कैसे सोचोगे? तुम पेरेंट्स हो ना, तो छोड़ कैसे देते हो भाई अपने बच्चों को। रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़ के। 6 महीने का, 3 महीने का, 9 महीने का, 19 महीने का भी बच्चा उठाया है रेलवे स्टेशन से। कैसे रहोगे भाई तुम तुम्हारे बच्चों के बिना? वो कैसे रहेगा तुम्हारे बिना? तुम तो समझ जाओ कि तुम बड़े हो। उसका क्या रिएक्शन होगा? वो रोएगा, उसका मुंह दबा देंगे। हाँ, क्या होगा उनके साथ? तो तुम क्या इतना सतर्क नहीं हो सकती कि अपने बच्चों को अपने से अलग मत रखो? इतना दूर भी नहीं कि तुम देख पा रहे हो वो खेल रहा है, नहीं। कोई बाइक पे आएगा बैठ के और ले जाएगा। क्या करोगे? कितना भागोगे? कितना भाग सकते हो? नहीं मिलता वो, नहीं पकड़ पाओगे उसको। सॉरी। बच्चे तो खुद स्कूल में सेफ नहीं है। स्कूल में भी सेफ नहीं है तुम्हारे बच्चे। मेरा बेटा गया हुआ है स्कूल में। जब तक वो नहीं आ लेता ना मेरे आंखों के सामने, मेरा सारा दिन ऐसे ही रहता है बस। एक बच्चा भी सो रहा है, एक बच्चा स्कूल में है। आई एम सॉरी। क्या कहते हैं डॉक्टर? आंखें खराब हो जाती हैं, टीवी मत दिखाओ, फोन मत दो अपने बच्चों को, बाहर खेलने के लिए भेज दो ताकि कोई उठा ले जाए। मैं मना नहीं करती, मेरे बच्चे को जब वो बोर होता है मैं उसको बोलती हूँ देख ले, फोन देख ले, टीवी देख ले, हम सब गेम खेलते हैं बैठ के। इससे बुरा कुछ नहीं होगा। उसकी आंखें खराब होंगी ना, चश्मा लग जाएगा। तुम्हारे पास तो रहेगा कम से कम, कोई उठा के तो नहीं ले जाएगा उसको। अपने बच्चों को घर में रखो अपने पास, किसी और के पास नहीं भेजो। फोन देख लेगा, कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं है, जस्ट रिलैक्स। लेकिन बाहर भेजने की गलती
बिल्कुल भी ना करें। 17-18 साल के बच्चे भी सेफ नहीं है। मैं भी सेफ नहीं हूँ, आप भी सेफ नहीं है अगर आप बाहर जाएंगे। लेकिन हम थोड़ा सतर्क रह सकते हैं। लेकिन बच्चे नहीं समझा सकते, तुम उनको नहीं समझा सकते। किसके पास जाए, किससे बोले, किससे नहीं बोले, नहीं समझा सकते तुम। वो बच्चा है, वो भूल जाता है खेलते खेलते। अपने बच्चों को घर में रखो, दरवाजा बंद रखो, कोई भी आए ना खोलो, प्लीज प्लीज। इतनी मासूम जिंदगियों को इतना इतना बड़ा सदमा मत दो। इतना बड़ा सदमा कि उनको एक दिन उनकी मम्मा, उनके पापा, उनकी फैमिली दिखे ही ना। अपने बच्चों को घर में रखो, टीवी चलाओ, सॉन्ग चलाओ, उनको डांस करना सिखाओ। स्कूल भेजना मजबूरी है ना, खुद छोड़ के आओ, खुद लेके आओ। अगर किसी ऑटो में जाते हैं, वैन में जाते हैं, बस में जाते हैं, तो ड्राइवर को सख्त हिदायत दो अपने बच्चे के लिए। उनको बताओ कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब तक मेरा बच्चा घर में नहीं आता। स्कूल वालों को बोलो, वरना उनका सिर्फ एक छोटा सा सॉरी आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इतना ढील मत दो किसी को। अपने बच्चों को अपने घर में रखो, अपने पास रखो। जब तक सत्ता में बैठे लोग नहीं बदलते या हमारे देश के हालात नहीं बदलते, अपने बच्चों को अपने पास रखो। उनको जवान रहना इसीलिए बच्चे चाहिए उनको, उनके खुद के बच्चे नहीं है ना, इसलिए हम उनको, मुझे नहीं लगता हम बदल पाएंगे। अपने हालात हम बदल सकते हैं। अगर कोई आपके बच्चे की तरफ देखे तो इतना जोर से देखो, इतना तीखी निगाह से देखो कि वो खुद ही दूर हट जाए। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति का अगर आपको पता चलता है, उससे अपने बच्चे को दूर करो। मैं एक ही बात बार बार बोल रही हूँ, प्लीज नन्ही सी जान को खतरे में मत डालो। तुम्हारा घर का काम तुम्हारे बच्चे से ज्यादा जरूरी कभी नहीं हो सकता। अपने घर के दरवाजे बंद रखो। पंजाब में देखा था ना, एक घर में घुसकर उसके बच्चों को कैसे निकाल ले गए थे 4-5 लोग। ऐसा हरियाणा में भी होता है, ऐसा हमारे देश में हर जगह हो रहा है। अगर आप अपने बच्चे पैदा किए तो उनको संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ना ही पुलिस प्रशासन कुछ करेगा, ना ही आपका मोहल्ला कुछ करेगा, ना ही नेता करेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। अगर आपका बच्चा, मैं नहीं, आपका बच्चा कभी आपसे दूर नहीं हो, लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर वो पकड़ा जाता है, तो उस व्यक्ति को जीने का कोई हक नहीं है। खत्म करो उसको, तब भी पता चलेगा। इतने किडनैपर मिलते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं होता, वो जेल में चले जाते, निकल जाते हैं, उनको सजा नहीं मिलती। आपको अपने परिवार को परेशान करने वाले को सजा खुद देनी पड़ेगी, खुद ही करना पड़ेगा सब कुछ। अपने पास अपने घर के अंदर हथियार रखना नेसेसरी है आज के दिन। तलवार रखो, बंदूक रखो, कुछ भी रखो, कुछ भी रखो। और जो आपके बच्चे की तरफ देखे, खत्म।
सॉरी, वीडियो काफी लंबा हो गया। प्लीज रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाओ, सारे कॉन्टेक्ट्स में पहुंचाओ। अपने बच्चों को बचाओ, अपने बच्चों को इस सरकार से बचाओ, अपने बच्चों को बुरी नजरों से बचाओ और अपने पास रखो प्लीज।